नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किन खबरों को बिल्कुल गायब कर दिया जाता है जो सोशल मीडिया पर वायरल होती है या सच होती है या किसी के खिलाफ होती है, उन खबरों को बिल्कुल गायब कर दिया जाता है। कल जिन खबरों को पूरे देश में सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स पर चलाया गया था, जैसे अडानी मुद्दा, वो आज पूरे आप मीडिया पर देखेंगे तो कहीं पर भी उनका नाम तक नहीं है। तो इसलिए उन खबरों को, उन यूट्यूब चैनल्स को बढ़ावा दें जिन पर आपको सही और सच्ची खबरें देखने को मिले, वरना मीडिया उन झूठी और अफवाह भरी खबरों को चलाता है जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपके बच्चों के रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, आपकी बढ़ती हुई महंगाई से कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों की बेरोजगारी या बढ़ती हुई महंगाई से कोई संबंध हो। तो क्या है आज की बड़ी खबर? वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में राजस्थान में शहरी निकायों के वार्डों का पुनर्गठन होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 की जगह एक निगम करने की तैयारी है। इसके लिए 16 फरवरी से 15 मई तक वार्डों के पुनर्गठन के लिए अभियान चलेगा। वार्डों की सीमाएं फाइनल होने के बाद ही वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी जगह चुनाव हो सकेंगे। सरकार की ओर से बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी में कई विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि तय है कि 15,000 तक की आबादी वाले निकाय में 20 वार्ड, 25,000 आबादी तक 25, 80,000 आबादी तक 45 वार्ड, वहीं 1 लाख आबादी तक 55 वार्ड, 2 लाख तक आबादी पर 60 वार्ड, इस तरह से वार्डों की संख्या निर्धारित की जाएगी। अब देखना यह है कि ये संख्या किस तरह से निर्धारित होगी, या उतनी ही निर्धारित होगी जितनी बताई गई है। कांग्रेस संगठन में लगता है कि चुनावी सर्जरी तैयारी की जा रही है और चुनाव के मूड में है। अब आने वाले समय में कांग्रेस कितना असरकारी होगा यह अब देखने की बात है। कांग्रेस संगठन में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल किया गया। नए महासचिवों और प्रभारियों के रूप में कांग्रेस ने कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। बायतू विधायक हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा भूपेश बघेल को महासचिव बनाकर पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। सैयद नासिर हुसैन को महासचिव बनाकर जम्मू कश्मीर और अजय कुमार लल्लू को ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है। बिहार में साल के अंत तक चुनाव है, ऐसे में कृष्णा अलावरू को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के जो 9 राज्यों के प्रभारी बदले हैं वो कितना असर डालेंगे आने वाले चुनाव में। जेडीए द्वारा 4 साल बाद लॉन्च आवासीय योजनाओं में भूखंडों की आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई। 3 योजनाओं में से कालवाड़ रोड जयपुर स्थित पहली अटल विहार योजना की ऑनलाइन लॉटरी शुक्रवार को निकाली गई। जेडीए नागरिक सेवा केंद्र में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जेडीए आयुक्त आनंदी ने बटन दबाकर लॉटरी का शुभारंभ किया। अलग अलग कैटेगरी में 284 भूखंडों को आवंटन किया गया। राजधानी के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। दिन में मौसम शुष्क रहने और तेज धूप से गर्मी का असर बढ़ गया, लेकिन रात का तापमान फिर लुढ़का है। अगले 4-5 दिन मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 2 दिन हल्की बारिश का अनुमान है। इसका सर्वाधिक प्रभाव जयपुर और बीकानेर संभाग में रहेगा। इससे तापमान में फिर से उतार चढ़ाव होगा। बता दें कि बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और पारा 29.3 डिग्री तक पहुंच गया। रात का पारा भी 1 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 12.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इससे सर्दी बढ़ गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जाने वाली रीट परीक्षा 2024 को लेकर अतिरिक्त रूप से सावधानियां बरती जा रही है। बोर्ड प्रशासन इस बार परीक्षा ड्यूटी करने वालों का पिछला रिकॉर्ड एकत्र करने में जुटा हुआ है।
हालांकि ये काम जिला परीक्षा संचालन समितियों के जरिए कराया जाएगा, लेकिन परीक्षा ड्यूटी में लगे हर एक व्यक्ति के बारे में यह पता लगाया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति पर किसी परीक्षा में लापरवाही बरतने, किसी तरह के आरोप लगने या भूमिका संदिग्ध रहने का कोई मामला तो नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को परीक्षा प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की जांच के लिए प्रवेश पत्र पर QR कोड भी दर्ज किया जा रहा है। आने वाले समय में राजस्थान का बजट आने जा रहा है। प्रदेश का बजट 19 फरवरी को है, लेकिन दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर, क्योंकि हर साल बजट आता है, कई योजनाएं बनती है, योजनाएं कितनी कारगर होती है, कितनी सफल होती है, इसके बारे में दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। इस बार भी बजट आएगा, आपको फिर बड़ी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा या बड़ी योजनाएं दी जाएगी, लेकिन पिछली बजट में दी गई योजनाओं का क्या होगा या क्या हुआ है, उसकी दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है। राजस्थान की भाजपा सरकार का दूसरा बजट 19 फरवरी को आने वाला है, लेकिन जनता को पिछले बजट में मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में सभी प्रकार की जांच की घोषणा पूरी होने का अब तक इंतजार है। यानी आप छोटे अस्पतालों में या संबद्ध अस्पतालों और जिला अस्पतालों में यदि सभी प्रकार की जांच होगी तो और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। इसकी घोषणा तो हुई, लेकिन अब तक जांच क्यों नहीं हो पा रही, यह क्योंकि आप भी इस तरह की खबरों से बेखबर रहते हैं। नहीं, आप कहीं ऐसी डिस्पेंसरियों में या छोटे मोटे अस्पतालों में जाते हैं और वहाँ कोई जांच नहीं होती तो आप भी बेफिक्र होते हैं, क्योंकि आपको न तो शिकायत करने का कोई समझ होती है, नहीं आप शिकायत करते हैं। यदि आप सरकार को इस तरह से शिकायत करके बताएंगे तो हो सकता है कि सरकार इस पर अवश्य कार्रवाई करे। हालात ये है कि राजधानी के अस्पतालों में ही सभी प्रकार की जांचें नहीं होती है। ऐसे में पूरा भार SMS जैसे प्रमुख अस्पतालों पर आ जाता है। स्थिति यह है कि बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल JK लोन में भी कई प्रकार की जांच नहीं होती और बच्चों को SMS भेजा जाता है। इसी प्रकार महिला, गणगौरी, जनना, कावटिया और जयपुरिया जैसे अस्पतालों में भी कई प्रकार की जांच नहीं होती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिला अस्पतालों की स्थिति क्या होगी। हालांकि सरकार ने जांच प्रक्रिया को आउटसोर्स करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन शर्त ऐसी रखी कि कंपनियों ने हिस्सेदारी करने से ही मना कर दिया। 29 मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मैनेजमेंट यूनिट्स बनानी थी, लेकिन ये व्यवस्था भी सभी अस्पतालों में शुरू नहीं हुई। IPD टावर को जल्द पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया था ताकि काम शीघ्र खत्म हो, लेकिन इसके पूरे होने में कम से कम 6 महीने का समय और लग सकता है। अस्पतालों में डे केयर की सुविधा शुरू की जानी थी, लेकिन यह भी सभी जगह शुरू नहीं की जा सकी है। इसलिए अब भी आप कभी किसी अस्पताल में जाएं और वहां यदि जांचें नहीं होती है या पूरी जांच नहीं होती है तो आप इसकी शिकायत अवश्य अपने सरकार को कीजिए, ताकि उस सरकार को पता लग सके कि यहाँ किस प्रकार की जांचों की कमी है, तो सरकार उसको पूरा करने का प्रयास करेगी। लेकिन आप जब तक शिकायत नहीं करेंगे, सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि आप जिम्मेदार नागरिक हैं अपने देश के। रेरा चेयरमैन वीनू गुप्ता की अध्यक्षता में हुई अथॉरिटी की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब तय समय पर बिल्डिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट नहीं करने पर बिल्डिंग के बिल्डर को पेनल्टी लगेगी। यह पेनल्टी पहले भी थी, लेकिन समय तय नहीं था। अगर बिल्डर ने त्रैमासिक प्रोग्रेस रिपोर्ट में देरी की तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा होटल रिसोर्ट यूनिट को भी रेरा के दायरे में लेने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान में होटल रिसोर्ट यूनिट निर्माण के डेवलपर्स इसे बेचकर वापस लीज पर ले लेते थे। इस पर सख्ती बढ़ती है। रेरा में होटल रिसोर्ट्स प्रोजेक्ट का अब रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। वहीं आप 5,000 रुपये मात्र की पेनल्टी को भी इस प्रकार आप देखें कि ये क्या उचित है, कम है या ज़्यादा है। ग्रेटर निगम मानसरोवर जोन में रहने वालों को शनिवार से डोर टू डोर कचरा संग्रहण का चार्ज देना होगा। शनिवार से नई ठेका फर्म कचरा संग्रहण का कार्य शुरू कर देगी। फर्म हर दुकान मकान के बाहर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी लगाएगी। कचरे गाड़ी इसे स्कैन किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। यूजर चार्ज ऑनलाइन ही लिया जाएगा, जो सीधा ग्रेटर निगम के अकाउंट में जाएगा। इससे पहले निगम मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन में यूजर चार्ज वसूलने के लिए कार्ड लगाए हुए हैं। अब देखना यह है कि कितना जल्दी ये कार्ड लगेगा और कितनी जल्दी उनको ये चार्ज देना होगा और उनके घर से कितनी जल्दी कचरा उठ पाएगा।
चुनाव में मंगलसूत्र कितना चला था, उस मंगलसूत्र के बारे में कितनी बातें की जाती थी कि आपका मंगलसूत्र कोई चुरा कर ले जाएगा, लेकिन कीमतें देखकर अब आप मंगलसूत्र तो बनवा ही नहीं सकते, यानी मंगलसूत्र न तो बनवा सकते, नहीं हो इसको कोई चुरा ले जाएगा। सस्ता होने के इंतजार में बैठे आभूषण खरीदारों को झटका देकर शुक्रवार को सोना 88,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जेवराती सोना 300 रुपये बढ़कर 82,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिका। इस साल 1.5 महीने में ये 12वां मौका है जब सोने ने नया मुकाम हासिल किया है। पिछले साल 30 अक्टूबर को जयपुर में सोना 82,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर था। 10 जनवरी 2025 तक ये 80,000 के नीचे बना रहा। इसी बीच 14 नवंबर को 76,100 रुपये प्रति 10 ग्राम तक उतर गया था। लेकिन यह चुनाव में जो बात चली वह अब आप इसको कहां तक देखते हैं। ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत वेस्ट जिले की जयपुर की स्पेशल टीमों ने कालवाड़ और भाकरोटा में ठगी के 2 कॉल सेंटर पर दबिश देकर 8 बदमाशों को पकड़ लिया। ठगी के कॉल सेंटर पकड़े 8 बदमाश गिरफ्तार। 25 करोड़ के ट्रांजैक्शन मिले, यानी सिंपल से कॉल सेंटर होगा जिसमें भी 25 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए होंगे। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 25 करोड़ रुपए यानी कितने लोगों को इन्होंने ठगा होगा। आपके साथ भी यदि कोई ठगी होती है तो आप अवश्य सरकार को सूचित करें। युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकथाम के लिए इस बार एकता नव निर्माण ट्रस्ट की ओर से एंटी ड्रग नो टू डॉप थीम पर मैराथन होगी। साथ ही समाज में समानता का संदेश भी दिया जाएगा। 14 अप्रैल को होने वाली रन फॉर इक्विलिटी यानी मैराथन के पोस्टर का गुरुवार को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विमोचन किया। इस मौके पर एकता ट्रस्ट के पदाधिकारी अरविंद हिंगोनिया, मोबिल जीनवाल व आरएस ब्रजेश चंदोलिया, कैलाश सिंगोनिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या नशे की लत छुड़वाने के लिए या नशे की लत को रोकथाम के लिए क्या मैराथन से सब कुछ हो जाएगा। जब तक आम आदमी इसमें भागीदार नहीं बनेगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा। यह आप भलीभांति जानते हैं। जयपुर शहर में 8-9 मार्च को होने वाला आईफा इवेंट इन दिनों चर्चा में। इसके लिए पर्यटन विभाग प्रमोशन एक्टिविटी प्रदेश भर में कर रहा है। इसी सिलसिले में इंडिया गॉट लेटेंट शो में अभद्र भाषा और टिप्पणी से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने वाली इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा को अब आईफा प्रचारकों की सूची से हटा दिया गया है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर आई थी कि अभद्र भाषा से चर्चा में आई अपूर्वा करेगी राजस्थान का गुणगान। तो इसका असर हुआ। शुक्रवार को जारी की गई नई सूची के अनुसार उदयपुर में अभिनेत्री व मॉडल करिश्मा तन्ना और इन्फ्लुएंसर सुखमनी गंभीर प्रचार प्रसार करेगी। 19 को इनकी शूटिंग का सेटअप होगा। 20 को शूटिंग होगी भरतपुर में अपार शक्ति खुराना, हर्षित गुप्ता 25-26 फरवरी और जयपुर में अली फजल पारुल गुलाटी की शूटिंग का शेड्यूल 6-7 मार्च को है। यानी इन्फ्लुएंसर अपूर्वा को इस लिस्ट से हटा दिया गया है। वहीं हाई कोर्ट ने एसडीएम से मारपीट में नरेश मीणा को जमानत देने से मना कर दिया है। देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम में मारपीट के बाद समरावता में उपद्रव हुआ था। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने कहा कि ऐसे अपराधियों को जमानत के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। इससे समाज में ये संदेश जाए कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो अपराध करता उसका सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 8 माह से सरिस्का टाइगर रिजर्व के नजदीक टहला में बंद पड़ी 100 से ज्यादा मार्बल माइंस को दोबारा चालू कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट सीटीएच से 1 किलोमीटर दूर चल रही ये माइंस बंद की गई है। वन विभाग टहला की ओर सीटीएच के 6000 हेक्टेयर एरिया कम करके जंगल के उस ओर समावेश करने की तैयारी है जहां शहरीकरण और माइंस नहीं है। हाईकोर्ट ने 15वीं सीनियर राज्य स्तरीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 2025 के आयोजन के दौरान आयोजक संघ को अपने नाम से राजस्थान शब्द का प्रयोग हटाने नहीं करने का निर्देश दिया है। वहीं हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह निर्देश राजस्थान हॉकी एसोसिएशन की याचिका पर दिया।
अधिवक्ता हरिंदर नील ने बताया कि प्रार्थी एसोसिएशन खेल अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत है। खेल अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अपंजीकृत संघ खुद के नाम में राजस्थान या किसी अन्य जिले का नाम शामिल कर उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी एक अपंजीकृत संघ हॉकी राजस्थान 15वीं सीनियर राज्य स्तरीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 2025 आयोजित कर रहा है। इसलिए इस एसोसिएशन के संचालक व पदाधिकारियों को पाबंद किया जाए कि वे इस प्रतियोगिता में राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं करे। रेलवे स्टेशन स्थित मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मंगलवार दोपहर 2 बजे एक अचानक घटना हुई। एक इंजीनियर मेट्रो के आगे कूद गया। उसको देखकर मेट्रो ट्रेन के ऑपरेटर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिससे उसकी जान तो बच गई। इसके बाद ऑपरेटर ने मेट्रो स्टेशन पर सूचना दी। मौके पर पहुंची मेट्रो पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। मेट्रो पुलिस ने बताया कि कर्नाटक के तुमकुर निवासी यशवंत ने ट्रेन के आगे कूदा। वह बेंगलुरु में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। 11 फरवरी को सुबह प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए वह घर से निकला था। प्रयागराज जाने के बजाय बेंगलुरु से फ्लाइट से जयपुर आ गया था। दोपहर करीब 2 बजे जयपुर रेलवे मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सिंधी कैंप की तरफ से आ रही मेट्रो को देखकर उसने ट्रैक पर छलांग लगा दी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो बताया कि मुझे घर वाले पसंद नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा था। राजस्थान में कला संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए समर्पित कश्ती फाउंडेशन के तत्वाधान में शनिवार से 3 दिवसीय कला आंगन का आयोजन किया जाएगा। कश्ती फाउंडेशन प्रमुख श्रद्धा मुर्डिया ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्डा में आयोजित कला आंगन में शुद्ध रूप से प्रतिष्ठित कलाकारों के सानिध्य में कला साधना का एक मंच है। कला आंगन के संयोजक हेमंत जोशी ने बताया कि कला आंगन में चित्रकला, शिल्पकला, स्केचिंग, संगीत के विशेषज्ञों की मौजूदगी में कला चर्चाएं होगी। राजस्थान स्टेट अलाइन एंड हेल्थ केयर काउंसिल के लापरवाही व लेट लतीफी का खामियाजा पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे छात्र छात्राएं भुगतने को मजबूर है। दैनिक भास्कर की एक और बड़ी खबर, हालात यह है कि 2 साल की अवधि वाले कोर्स 4-4 साल में हो रहे हैं। सत्र 2021-22 में 12 तरह के पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश लेने के बाद 9000 से अधिक छात्रों की प्रथम वर्ष की थ्योरी परीक्षा मई 2024 और प्रायोगिक परीक्षा जुलाई 2024 में हुई। द्वितीय वर्ष की परीक्षा अब तक नहीं हुई है। इससे पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल परीक्षा में कम से कम 3 माह लगना तय है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, बल्कि कोर्स नहीं होने से डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे में कब परीक्षा होगी और कब परिणाम आएंगे, इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। यानी 9000 छात्रों को द्वितीय वर्ष की परीक्षा का इंतजार है। अब ये कब होगी, यह आप अवश्य कमेंट करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। योजना में आवेदन की प्रक्रिया शनिवार को पूरी हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया कि योजना के तहत अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं व सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 19 और 20 मार्च तक स्टेनोग्राफर भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा को लेकर बोर्ड ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा में अश्वलिपि परीक्षण के संबंध में कोई शिकायत हो तो परीक्षा समाप्त होने के 24 घंटे में लिखित में बोर्ड कार्यालय में दी जा सकती है। इस अवधि के बाद दी गई शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यास परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा जांच किए गए कीबोर्ड की कोई कुंजी परीक्षा के दौरान काम नहीं करने की स्थिति में कीबोर्ड बदलने में लगे समय के एवज में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। राजस्थान में आए दिन चैन तोड़ने की या सोने की चैन तोड़ने की खबरें मिलती है। खबरें कितनी असरकारी होती है, कितना प्रभाव डालती है आम जनता पर, इसका आप अवश्य कमेंट करके बताएं। मुंबई से जयपुर अपनी सहेली से मिलने पहुंची एक महिला के गले से पावर बाइक सवार बदमाश झपट्टा मारकर डायमंड के लॉकेट सहित आधी चैन तोड़कर फरार हो गए। लॉकेट की कीमत कितनी है, बात ये नहीं है, बात यह है कि किस तरह से अपराधी खुले में घूमते हैं। होना ये चाहिए कि हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हो, तो कहीं पर भी बदमाश जाएंगे तो उनके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने को मिल जाएगी और बदमाश कहीं छुप ही नहीं पाएगा।
महिला अधिकारिता कार्यालय पर ग्राम साथिनों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। इससे पूर्व 1000 से अधिक ग्राम साथिनों ने आरटीओ ऑफिस से लेकर कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। रैली में महिलाओं ने मातृशक्ति एकता जिंदाबाद तथा सरकार के विरोध में नारे लगाए। कार्यालय में महिला अधिकारिता विभाग निदेशक नीतू राजेश्वर को ज्ञापन दिया गया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर व ग्राम साथिन प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा देवी ने बताया कि प्रदर्शन के बाद हुई सभा में बजट में ग्राम साथिनों एवं आंगनबाड़ी के हितों में फैसला नहीं होने पर विधानसभा पर विरोध प्रदर्शन करके बजट संशोधन में महिला हित का पक्ष रखने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही संगठन ने दिल्ली कूच करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। हवाई यात्रा के लिहाज से राजस्थान देश में 11वां सबसे अधिक हवाई यात्रियों वाला राज्य बन गया है। राजस्थान से वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 64.33 लाख यात्रियों ने यात्रा की है। अपने पड़ोसी राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश की तुलना में अभी भी राजस्थान पीछे है। जयपुराइट्स फूड, म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का एक ही जगह एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हां, इसके लिए 22 और 23 फरवरी को सीतापुर स्थित जेईसीसी में जोमालैंड सीजन 5 का आयोजन किया जाएगा। यह इवेंट फूड फेस्टिवल के साथ एंटरटेनमेंट पैकेज होगा, जहां देश भर के टॉप शेफ अपने खास व्यंजनों का स्वाद चखाएंगे। यहां लोग कुलिनरी वर्कशॉप में भाग ले सकेंगे, म्यूजिक और स्टैंड अप कॉमेडी को भी एंजॉय कर सकेंगे। सिंगर सुनिधि चौहान, तलविंदर और स्टैंड अप कॉमेडियन आशीष सोलंकी की होगी बड़ी परफॉर्मेंस। जी हां, तैयार हो जाइए 22 और 23 फरवरी को सीतापुर स्थित जेईसीसी में जोमालैंड की सेरेमनी में, तो जहां आएगी सुनिधि चौहान। जयपुर के अभिनेता आशीष शर्मा ने अपनी प्रतिभा से छोटे पर्दे से लेकर वेब सीरीज तक एक खास पहचान बनाई है। 2019 में वेब सीरीज मोदी ए जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाकर सुर्खियों में आए। अब जयपुर के आशीष शर्मा जल्दी वेब सीरीज नो किडिंग में नजर आएंगे। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।